क्या आप भी जॉइंट पेन से परेशान हैं? कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, हाथ की उँगलियों में दर्द है या पैरों में दर्द है या जॉइंट पेन है या फिर एड़ियों में दर्द है या फिर सर्वाइकल की दिक्कत है। आजकल के बदलते लाइफस्टाइल में दर्द की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसे दूर करने के लिए हम तरह-तरह की मेडिसिन खाते हैं और बहुत सारे पैसे हम हॉस्पिटलों में खर्च करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप घर में मिलने वाली बेसिक चीज़ों से बना सकते हैं और इसमें बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और इसका कोई भी हानिकारक प्रभाव भी नहीं है। तो आखिर दर्द होता क्यों है? क्या आपको पता है कि दर्द होने की एक मेन वजह हमारी बॉडी में बनने वाला यूरिक एसिड है। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये जॉइंट के आस-पास जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि हमारी नसों में स्वेलिंग आ जाती है। साथ ही साथ जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो ये गैस हमारी हड्डियों के आस-पास जमा हो जाती है, जिस वजह से हमारी नसों में स्वेलिंग आ जाती है और इसी को हम गठिया बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को गठिया की प्रॉब्लम होती है, जिससे वे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और चलने-फिरने के लिए परेशान रहते हैं। तो चलिए हम आज आपको घर में मिलने वाली बेसिक चीज़ों से एक ऑयल बनाना बताएँगे, जिसे आप बना कर के ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा इससे आराम मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी पैन में आपको नॉर्मली घर में मिलने वाला मस्टर्ड ऑयल ले लेना है। अब आपको इसमें 1 लहसुन का पूरा ढेला डाल देना है। तो लगभग अब कली में मैं बोलूँ तो लगभग 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। तो मैंने पूरे लहसुन को ऐसे ही साबुत ही डाल दिया है, मैंने इसको छीला भी नहीं है। तो आपको ऐसे ही इसमें डालना है, क्योंकि लहसुन में बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और इसके छिक्कल में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। तो हमें इसके छिक्कल को अलग नहीं करना है, हमें छिक्कल के सहित ही लहसुन को भूनना है। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन। अजवाइन की तासीर भी गर्म होती है और साथ ही साथ ये गठिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये यूरिक एसिड को रिमूव करने का भी काम करती है, जिससे हमें दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलती है। साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी का टुकड़ा हमारे दर्द में भी बहुत ही ज़्यादा राहत पहुँचाता है और इसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने का काम करते हैं। तो बस मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और 8 से 10 मैंने इसमें डाली है लौंग। लौंग की तासीर गर्म होती है, साथ ही साथ लौंग सूजन को कम करने का काम करती है, जिससे हमें दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलती है और इसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जो दर्द में राहत पहुँचाते हैं। दाँत दर्द में भी आपने देखा होगा कि लौंग का तेल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये खाँसी-जुकाम में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और थोड़ी-सी मैंने इसमें डाल दी है मेथी दाना। मेथी दाना हमारी वादी को ख़त्म करती है और हमारे सूजन को भी कम करने का काम करती है, जिससे हमारी दर्द में हमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अब सारी चीज़ों को हमें जब तक पकाना है, जब तक ये पूरी तरह से जल ना जाएँ। अगर आपके पास जायफल हो तो आप इसमें एक जायफल भी ऐड कर लें, क्योंकि जायफल भी हमारी सूजन को कम करने का काम करता है। मेरे पास जायफल नहीं था, तो इसलिए मैंने जायफल का यूज़ नहीं किया। अगर आपके पास जायफल हो तो एक जायफल भी आप इसमें अच्छे से डालकर भून लें। तो आपको इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है, जब तक ये सारी चीज़ें जलते धीरे-धीरे पकते-पकते पूरी तरह से काली ना पड़ जाएँ। तो हमें इन्हें पूरी तरह से जला देना है, ताकि जो भी इसके गुण हैं वो हमारे इस ऑयल में आ जाएँ। तो देखिए हमारी बाकी चीज़ें तो अच्छे से पक गई हैं और आपको देखने में लग रहा होगा ये पूरी तरह से काली हो गई हैं। अब देखिए हमारा जो लहसुन था वो भी पूरी तरह से पक गया है और एकदम से काला पड़ गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चीज़, तो इसे हमारे दर्द में बहुत ही जल्दी हमको रिलीफ मिलता है। तो मैंने डाला है भीमसेनी कपूर। तो आपको टिकिया वाले कपूर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये भीमसेनी कपूर आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएगा। तो बस आपको ये भीमसेनी कपूर ले लेना है और 1 पीस मैंने इसको डाल दिया है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप गैस को ऑफ कर दें, उसके बाद ही आप कपूर डालें,
नहीं तो कपूर आग पकड़ लेगा। तो बस हमने गैस को ऑफ करने के बाद इसको डाल दिया है और बस अब हमने इसको तेल को थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और अब आप इसे छान के किसी भी शीशी वगैरह में रख लें, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी बंद कंटेनर में ही आपको इसको रखना है। अगर आप इसे खुली किसी चीज़ में रखेंगे तो कपूर की जो स्मेल है और कपूर के जो बेनिफिट हैं वो हमारी बहुत ही जल्दी उड़ जाते हैं हवा में। तो इसलिए हमें इसे हमेशा किसी बंद कंटेनर में ही रखना है। और अब आपको इसकी मसाज कैसे करनी है, तो देखिए अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप इस तरह से थोड़ा-सा अपने उँगलियों से ऑयल को लेंगे और उसको इस तरह से सर्कुलेशन में इस तरह से घुमाते हुए हल्के-हल्के हाथों से मसाज करेंगे, जब तक कि हमारा ये ऑयल पूरी तरह से हमारी स्किन में एब्ज़ॉर्ब ना हो जाए। तो देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगाती जा रही हूँ और इसको इस तरह से सर्कुलेशन में इसको लगाती जा रही हूँ। तो जैसे-जैसे हम इसको धीरे-धीरे उँगलियों से इस तरह से राउंड में प्रेस करेंगे, तो धीरे-धीरे से हमारा ऑयल स्किन में एब्ज़ॉर्ब होता जाएगा। तो लगभग हमें जहाँ पर भी आपके दर्द हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर आपके सर्वाइकल का दर्द है या फिर आपके नीचे पंजे में दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है या फिर आपकी बैक कमर में दर्द हो रहा है, बस आप इसको लें और इस तरह से धीरे-धीरे हल्के हाथ से लगभग 4 से 5 मिनट के लिए उस जगह की मसाज करें। और मसाज जब तक करें जब तक कि आपका ऑयल है वो पूरी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो घुटनों में जब भी दर्द होता है तो आप अपने ऊपर तो आपको मसाज करनी ही है, साथ ही साथ जहाँ से हमारा पैर मुड़ता है ना, वहाँ पे भी हमें मसाज करनी है। क्योंकि जो हमारी नसों की स्वेलिंग होती है ना, वो हमें दर्द महसूस होता है कि हमारे घुटनों में हो रहा है। लेकिन सारी जो नसें होती हैं वो हमारे घुटने के बैक साइड में इकट्ठी हो जाती हैं और वहाँ पे आप कभी भी देखेंगे कि आपकी ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको हरी-हरी नसें भी दिखेंगी। तो देखा ना आपने ये नीचे, तो आपको यहाँ पर भी हल्की-हल्की मसाज करनी है। और बस 4 से 5 मिनट आप मसाज करेंगे ना तो आपका दर्द पूरी तरह से चला जाएगा। अब अच्छे से मसाज करने के बाद आपको करना क्या है कि या तो आप थोड़ी देर के लिए इसको धूप में सिकाई कर लें। जैसे ना हल्की धूप आती है ना तो आप इस तरह से थोड़ी देर धूप में बैठ जाएँ जिससे आपको धूप का सेक मिल जाए। या फिर आप कोई भी गर्म चीज़ इस पर पहन लें। या गर्म पट्टी भी आती है उसको भी आप इस पे लपेट सकते हैं या फिर हल्का-हल्का जो आपकी नॉर्मल किसी भी चीज़ से आप गर्म चीज़ से हल्की-हल्की सिकाई कर लें। तो इससे ना आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। अगर आप सिकाई नहीं कर सकते हैं तो आप बस इसको लगाने के बाद कोई भी कपड़े से ढक लें और आप देखेंगे कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही आपको पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप इस ऑयल से 10 से 15 दिन तक मसाज करते हैं तो आप कहीं भी दर्द बॉडी में हो रहा होगा, पूरी तरह से आपका दर्द चला जाएगा। तो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर आज़माएँ और हमें फिर कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपने इसका प्रयोग किया तो आपको कितना ज़्यादा आराम मिला। मैंने ये खुद पे ट्राई किया है, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो एक बार आप इस नुस्खे को ज़रूर आज़माएँ और अगर आपको हमारा नुस्खा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारे पेज को फॉलो कर लें जिससे आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कारगर है, मैंने अपनी मम्मी के ऊपर इसका इस्तेमाल किया, अपनी दादी के ऊपर इस्तेमाल किया, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी है। तो एक बार इसको अपने घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने इसका इस्तेमाल किया तो आपको कितना ज़्यादा रिलीफ इससे मिला है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए दादी माँ के नुस्खे को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।